हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में एक हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक होगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। आफ्टर दैट हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा पे आ जाएंगे। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, आइए समझते हैं। सपोज दैट देयर इज ए three dimension in space and whose origin O, coordinate 0, 0 and a point P x, y, z and its position vector is given by vector OP and also it is represented by vector R। अब इस वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है या वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है या जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, ये एंगल को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन तो टू डायमेंशन प्लेन में या थ्री डायमेंशन स्पेस में कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल जो बनाता है, और वो वेक्टर जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, इन एंगल्स के कोसाइन मींस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन एंड जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल के कोसाइन की वैल्यू उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। सिंबॉलिकली इसे हम एल, एम या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया कि हम डायरेक्शन कोसाइन कहते किसको हैं। अब इसमें जो कुछ बातें आपने जाननी चाहिए, जरा हम उस पर चर्चा करते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक चीज समझ सकते हैं, ये ओपी, ये मान लो आप एम है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब यहां अगर आप देखो तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी एक्स अपॉन इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर आर हो जाएगा, जिसे हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा या x इक्वल टू आर एन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर चूंकि आपने क्लास 11th में थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री इस तरीके से पढ़ी हुई है, तो ठीक यही केस हो जाएगा। y की वैल्यू सिमिलरली अगर आप निकालोगे सिमिलरली, तो y इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा एंड z इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इसे हम एक्स वाई जेड के जगह एल आर, एम आर, एन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे जितने भी फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं, हर फॉर्म का अभी क्वेश्चन लगाने में आपको यूज होगा, इसलिए इसके हर फॉर्म को आप क्लियरली समझें। अब ये आपने पढ़ा है कि जैसे कोई एक क्वांटिटी ए है और कोई दूसरी क्वांटिटी बी है और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहां हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, एल आर, एम आर एंड एन आर, ठीक है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं एल, एम, एन, ये तीनों, ये कांस्टेंट आर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि दीज क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू these quantities are directly proportional to L, M, N। ठीक है, ये एल आर, एम आर, एन आर डायरेक्शन कोसाइन एल, एम, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसे हम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को मल्टीप्लाई करने से फाइंड आउट कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट यहां लगा है, फिजिक्स में आपने बहुत इस कॉन्सेप्ट को यूज किया होगा। इज दैट क्लियर? दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्शन ratios
ऑफ गिवन वेक्टर या यहां वो वेक्टर आर। ठीक है, तो LMN किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और LR, MR, NR जो कि डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेक्टर OP के कई सारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, नॉट। किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिक सेट होगा डायरेक्शन कोसाइन का, वो अलग अलग नहीं हो सकता। बट डायरेक्शन रेशियो जो किसी वेक्टर के होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स यदि आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इन सभी का उसमें यूज होगा। अगली बात जो इसमें देखें, अगली बात आप इसमें देखें, ये वेक्टर R का हमने कंपोनेंट फॉर्म जो यूज किया xi प्लस yj प्लस zk। अब इस वेक्टर R को हम कैसे लिख सकते हैं? x की जगह आप LR लिख सकते हैं, y की जगह आप MR लिख सकते हैं एंड z की जगह आप NR लिख सकते हैं। दैट क्लियर? अब अगर हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें, इस वेक्टर R का यूनिट वेक्टर निकालें, यानी कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनिट वेक्टर में आपने खूब पढ़ा है, is equal to this and this is equal to this by this. Is that clear? यानी this unit vector R ये है। अब इस सब में अगर आप R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा Li प्लस Mj प्लस Nk। क्लियर? तो अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के द्वारा रिप्रेजेंट है जिसका डायरेक्शन रेशियो LMR है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो Li प्लस Mj प्लस Nk होगा। इन सभी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगे, जितने भी पॉइंट्स आपको क्लासिफाई करके बताए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, cos अल्फा, इस फॉर्म में भी न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, cos बीटा j प्लस cos गामा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कुछ बातें हैं। कुछ और चीजें आप जरा डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आप अपडेट करें। डायरेक्शन कोसाइन से और डायरेक्शन रेशियो से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेंगे उनमें बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होती हैं। तो जितने भी पॉइंट ये आपको बताया जा रहा है सब क्लियर रखें। हर टाइप का जो ये क्वेश्चन बनेगा इसमें किसी न किसी पॉइंट्स की आपको रिक्वायरमेंट बनेगी। अब आप जरा देखें, अभी आपने पढ़ा कि वेक्टर R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसे आप सिंपली R से भी डिनोट कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, देन R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। R को भी आपने निकाला, ये LR था, ये MR आया था एंड NR आया था, ये सब स्क्वायर हो जाएंगे। R स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रेशियो होता है कि उसके स्क्वायर का सम यूनिटी के इक्वल होता है। ये भी न्यूमेरिकल लगाने में यूज होगा। यल की जगह आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 की भी कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? cos स्क्वायर अल्फा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं एंड इन द सेम वे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1।
अब इन तीनों को आप उधर कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दैट इज आल्सो अनदर फॉर्म। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, उस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल आप इसे वन वर्ड में कह सकते हैं। इसे एक्सप्लेन करें तो होगा कि गिवन वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है वो अल्फा बीटा का। तो ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे तो इनका यूज होगा। अब आफ्टर दैट आप स्टार्टिंग के एक्सरसाइज या बेसिक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं। थोड़ा माइक वगैरह नहीं है, आवाज बहुत अच्छी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वीडियो उस स्पीड से नहीं बना रहा हूँ। अब आफ्टर दैट ये जितना भी अभी तक 5 पार्ट में वीडियो आपने पढ़ा है दैट विल बी इन वन शॉट। ये केवल एक बार में मैं बनाऊंगा, क्योंकि जब आप किसी लड़ाई पे जाते हो तो आपको अपनी तलवार पे धार देनी होती है। ठीक है, तो अब जब आप न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, थियरीज आप क्यों पढ़ते हो, ताकि उस पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो ऐसे टूटा फूटा लिख के नहीं जाना चाहिए। अभी जितना आपने पढ़ा है अभी तक उन सारे को आप बिल्कुल स्मूथ कर लो। अब जैसे मैं अभी इसके बाद एक 1 शॉट में पूरा वीडियो बनाऊंगा, जितना अभी तक आपने पढ़ा उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी 1 शॉट की होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लगाएंगे तो स्मूथली लग जाएगा। तो इसके बाद एक हम वीडियो बनाएंगे, अभी तक के 1 शॉट होंगे, क्विक रिवीजन आप करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।